चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके पास। आज का टॉपिक है आपके पास फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल। पीडीएफ शो हो रही है आपको? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो देखो इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल है, ये आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है? साइज के बारे में और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में। जैसे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही आपके पास। जब इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाते हो तो इसमें जो वाइब्रेटिंग होती है वो आपकी बहुत सो फास्ट होती है। तो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है और मोमेंटम है उसको चेंज होने का मौका नहीं मिलता, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो न्यूक्लियाई क्या हो गया? डज नॉट मूव। तो इसमें देखो मैंने यही लिख रखा है। ये आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा? साइज और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चले तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल टेक प्लेस सो रैपिडली। उसमें जो वाइब्रेटिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, वो क्या होंगी? रैपिडली होंगी। 10⁻⁻50 सेकेंड। न्यूक्लियाई को अपनी पोजीशन चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता, डज नॉट मूव। ठीक है, तो ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल हैज इट कैरेक्टरिस्टिक्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए मोर्स कर्व। तो ये जो पोजीशन है मिनिमम हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व, वो शो करती है चेंज इन द बॉन्ड डिस्टेंस एंड द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। नॉट ऑल ट्रांजिशन आर इक्वली इंटेंस और इक्वली प्रोएबल। सारी जो ट्रांजिशन है वो इक्वली इंटेंस नहीं होती और ना ही इक्वली प्रोएबल होती है आपके पास। ना ही वो मैक्सिमम इंटेंसिटीज देता है सारी की सारी, ना ही वो आपके पास मिनिमम इंटेंसिटीज देता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 केस आए थे। फर्स्ट केस क्या था कि आपके पास आर ई जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ग्राउंड स्टेट का, वो इक्वल हो जाए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्साइटेड स्टेट से। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डज नॉट चेंज। तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन क्या होगी? 0 से 0। उससे जो हमारे पास 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 वो होंगी, वो रेपिडली क्या करेंगे? हमारे पास डिक्रीज होंगी। जैसे 0 से 1 ये हो गया, 0 से 2 ये 3। तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन कौन सी होगी? 0 से 0 इज इंडिकेटेड बाय ए वर्टिकल लाइन। इट गिव्स मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। देयर इज वेरी little chance of molecule begin more the extremities, so there is some chance of transition from v0 से लेकर v-1 2 3। तो ये हमारे पास जो इंटेंसिटीज होंगी वो क्या होंगी? आपके पास रैपिडली डिक्रीज करेंगी। तो ये आपके पास डायग्राम प्लॉट होगा, ग्राफ किस किस के बीच में? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशंस एंड वेव नंबर। वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे आप? पर सेंटीमीटर से। तो मोस्ट इंटेंस हो गया आपके पास 0 से 0, फिर 1 से 0, फिर 2 से 0 एंड 3 से फिर 0। समझ आया आपको फर्स्ट केस बिल्कुल अच्छी तरह? यस मैम। सेकंड केस आपके पास क्या है? जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है हमारे पास ग्राउंड स्टेट का, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने। कौन सा? एक्साइटेड स्टेट वाला बढ़ा दिया। वो तो हमने 0 पे रखा और एक्साइटेड स्टेट का हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो क्या हो गया कि जैसे हमारे पास ग्राउंड स्टेट का तो हमने रखा 0 पे, पर एक्साइटेड स्टेट का जो हमारे पास है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो हमने बढ़ा दिया। तो वो हमने 2 पे रख दिया, v डैश की वैल्यू 2। तो इससे जो आपके लोअर होंगे या हायर स्टेट्स होंगी वो लेस प्रोबेबल शो करेंगे। तो इसका हमने थोड़ा सा बढ़ाया। पहले तो हाँ 0 पे 0 इक्वल था, तो उससे जो हमारे पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो रैपिडली डिक्रीज करेगी। अब हमने क्या करा कि जो आर ई डैश है एक्साइटेड स्टेट का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। किससे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ग्राउंड स्टेट से। तो आपके पास मोस्ट इंटेंस कौन सी होगी? 0 से 2 आपके पास मोस्ट इंटेंस होगी। फिर इससे जो हायर होगी और लेसर होगी ट्रांजिशंस, वो लेस होगी इसकी प्रोबेबल। जैसे 0 3 वो इससे लेस होगी,
फिर 0.4 वो इससे और लेस होगी, ऐसे फिर 1.0 और 0.0, ये ऐसे हमारे पास लेस होते रहेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेकंड केस समझ में आया आपको? यस मैम। थर्ड केस है हमारे पास, जब हमने आर ई डैश है वो वेरी वेरी ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर देन कर दिया हमने, एकदम बढ़ा दिया, किससे? ग्राउंड स्टेट से के इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस से। तो आपके पास इसमें वर्टिकल ट्रांजिशन है, वो आपके पास क्या होगी? सबसे मोस्ट इंटेंस, वो मान लो आपसे 0 से 5 होगी, एकदम बढ़ा दिया हमने। तो उससे जो लेसर होगी हमारे पास, जैसे 0 से 4, 0 से 3, 0 से 2, 0 से 1, तो एक ये क्या शो कर रही है? कंटिन्यूम रिजल्ट शो कर रही है। कंटिन्यूम रिजल्ट शो कर रही है, तो वो क्या है कि हमारे पास क्वांटिटाइज शो नहीं हो रहा। तो देखो मैंने यही लिख रखा है इसमें, व्हेन आर ई डैश greater, very very greater than the upper state distance, appreciably greater than that in the lower state से। तो vertical transition take place to an excited vibrational state high value, कितनी भी हम हाई वैल्यू ले सकते हैं, वो 0 से 6 भी हो सकती है हमारे पास। जो ट्रांजिशन अक्कस हमारे पास है टू ए स्टेट्स व्हेन द एक्साइटेड मॉलिक्यूल, उसकी एनर्जी मोर देन इट्स ऑन डिसोसिएशन एनर्जी। तो मॉलिक्यूल हमारे पास विल डिसोसिएट हो रहे हैं आपके पास, तो वो कौन सी फॉर्म में एनर्जी होती है? जैसे ट्रांसलेशन एनर्जी आपको क्या कौन सी देती है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी एनर्जी फॉर्म्ड हो गई है? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म्ड हो गई है। तो ट्रांजिशन हमारे पास क्या है? क्वांटिटाइज नहीं है, इज नॉट क्वांटिटाइज। तो ये हमारे पास क्या दे रहा है? कंटिन्यूम रिजल्ट दे रहा है। सबसे मोस्ट इंटेंस आप मान लो कि ये आपके पास मोस्ट इंटेंस है, इससे जो हमारे पास लेसर प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास, वो कौन सा रिजल्ट देंगे आपको पास? कंटिन्यूम रिजल्ट। और कौन सी फॉर्म की एनर्जी यहाँ पे शो होगी? काइनेटिक एनर्जी। और ट्रांसलेशन एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है ट्रांसलेशन एनर्जी? क्वांटिटाइज नहीं होता, ठीक है, और अदर एनर्जी आपके पास क्वांटिटाइज्ड होता है। क्वांटिटाइज का मीनिंग क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, पर यहाँ पे तो हमें कंटिन्यूअस रिजल्ट मिल रहा है ना, तो इसलिए ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फॉर्म्ड होती है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। उसके बाद मॉलिक्यूल कैन आल्सो अंडरगो डिसोसिएशन इफ इट गेट्स एक्साइटेड टू ए लेवल E1, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिशन इट मे शिफ्ट फ्रॉम स्टेबल E1। हमने जो पॉइंट सी है वहां से एक और अनस्टेबल कर्व E2 ज्वाइंट कर दी है, तो वहां से डिसोसिएशन हो रहा है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट का। तो हमारे पास कौन सी कर्व आ गई है? E2 कर्व अबव द पॉइंट सी। तो पोटेंशियल एनर्जी E1 और E2 क्रॉस ईच अदर। तो हमारे पास वहां पे E1 और E2 एनर्जी कर्व्स है वो क्रॉस कर रहे हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी। तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपके पास यहाँ पे? क्रॉस from one state to another without energy changes and continues to dissociate। तो इस टाइप के बिहेवियर को क्या कहते हैं हम? प्री डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास इससे हाईएस्ट जाती जाएंगी आपके पास, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, तो एक अनदर कर्व आपके पास शो होगी, तो वो होगी अनस्टेबल कर्व। और कहाँ पे पॉइंट पे शो रहा है? सी पॉइंट पे। फिर यहाँ पे आपके पास होंगे पॉइंट्स, यहाँ से मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, तो उस मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो गया, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कह रहे हैं? प्री डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, उससे पहले ही मॉलिक्यूल हमारे पास डिसोसिएट होते जा रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, समझ आया आपको ये फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे, सी पॉइंट के। तो मॉलिक्यूल अंडरगोज ए क्रॉस ओवर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रही है आपके पास, पर विदाउट एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंज नहीं हो रही है आपके पास, तो कंटिन्यूस क्या हो रहा है? डिसोसिएट। पहले ही डिसोसिएट हो रहा था हमारे पास मॉलिक्यूल वहां तक, तो उस टाइप के बिहेवियर को क्या कहते हैं? प्री डिसोसिएशन एनर्जी।
और बाद में होता तो पोस्ट कह देते। देखो ये पहले हो रहा था तो हमने इसको नाम क्या कह दिया, प्री डिसोसिएशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ आया? यस मैम। उसके बाद है ट्रम सिंबल फॉर होमोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल। कौन कौन से लेते थे हम? जैसे H2, सारे होमो डायटोमिक लेते थे। ओके। O2, N2, B2, C2, F2। ठीक है, तो इसका ट्रम सिंबल का हमारे पास किस ट्रम सिंबल से डिनोट करते थे? लैम्डा, 2s+1, पॉजिटिव और नेगेटिव, जेराडे और अनजेराडे। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते थे? एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर मोमेंटम अगर आपके पास 0 आए तो उसका साइन क्या रहेगा? समेशन। अगर 1 आए तो आपका साइन रहेगा पाई, 2 आए तो आपका साइन रहेगा डेल्टा, और 3 आए तो आपके पास साइन रहेगा फाई। तो देखिए जैसे आप एटॉमिक ट्रम सिंबल करते थे, अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एल की वैल्यू 0 होती थी तो आप उसका साइन रहता था एस, 1 होता था तो आपका साइन रहता था पी, 2 होता था तो आपके साइन रहता था डी, 3 रहता था होता था तो आपका साइन होता था एफ। तो ऐसे ये साइन आपके पास होंगे। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते थे? 2s+1। अगर आपके पास सारे पेड़ है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? होते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर हमारे पास अनजेराडिक में क्या होता है? नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। और इसमें क्या होगा? मैम रिपीट सिग्मा करना स्टार। एक बार। अभी करती हूँ। देखो जो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी का तो समझ में आ गया होगा आपको। यस मैम। हाँ, तो अब जेराडे है। जेराडे हमारे पास एक तो सिग्मा होता है और पाई स्टार होता है। जैसे एस ऑर्बिटल में हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, पाई स्टार में हमारे पास डी में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी क्योंकि डी एक्स वाई लेते थे हम। पी एक्स में और हमारे पास एफ जो होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो हमारे पास वो कौन से ऑर्बिटल्स हो गए? सिग्मा स्टार और पाई। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे? आपके पास जेराडे होंगे सिग्मा और पाई स्टार, अनजेराडे होंगे सिग्मा स्टार और पाई। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जेराडे टू जेराडे में आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जेराडे। अगर जेराडे से अनजेराडे में आ जाए तो अनजेराडे, और अनजेराडे से अनजेराडे में आ जाए तो जेराडे। ठीक है, फिर आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप खाली कौन से साइन में देखोगे? समेशन में, और किसी में नहीं देखोगे। खाली समेशन में आप देखोगे कि आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अगर सिग्मा में है आपके पास इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आएगा हमेशा पॉजिटिव। अगर आपके पास पाई में है तो उसमें अगर 1 सिंगलेट है, मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो आपके पास रहेगा पॉजिटिव। अगर मल्टीप्लिसिटी 3 है तो वो आपके पास रहेगा नेगेटिव। यहां तक समझ में आया? यस मैम। फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास लेस वो 14 इलेक्ट्रॉन के हो या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें आपके पास क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1su, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2su, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो देखिए मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ कैसे आपका ये हुआ है। देखो इसका जो अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन से लेस और इक्वल हो, जैसे हमारे पास हो गया C2। ठीक है, तो C2 में कितने आपके पास होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका, 1s2, 2s2, 2p,
बताइए जितना कितना होगा। 2. 2p2, यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Yes, ma'am. ओके, इसके बाद देखिए मैं पी ऑर्बिटल का बनाती हूँ सिग्मा। वो तो ऐसे आपका बन ही जाएगा। देखो ये होता है सिग्मा 1s का, ये सिग्मा स्टार हो जाएगा आपके पास, ये सिग्मा हो जाएगा। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब पी वाला मैं बना देती हूँ, ऐसे सिग्मा 2s का बनेगा आपके पास। तो पी वाला देखिए कौन सा आएगा पहले, पाई वाला, Yes, ma'am. फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। देखो ये तो हो गया पाई पी एक्स, पाई पी वाई, फिर ये हो गया सिग्मा 2p z, फिर पाई स्टार पी एक्स, 2p x होगा ये ऐसे लिख लेना, पाई स्टार 2p y, फिर सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास पी ऑर्बिटल के कितने हैं, 2। यहाँ पे भी कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। अब आपके पास साइन क्या रहेगा इसका, एल की वैल्यू तो 0 आई ना। देखो +2 हो जाएगा पाई पी एक्स का, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें है, -2 हो जाएगा पाई वी वाई का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। तो एल की वैल्यू देखो कैसा आई, +1, एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, पाई पी एक्स में, फिर पाई वी वाई में, फिर पाई पी एक्स में फिर से है, फिर आपका पाई पी वाई में, तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ गई, 0। समझ आया 0 कैसे आई। Yes, ma'am. तो आपका साइन क्या रह गया, समेशन। अब मल्टीप्लिसिटी, अब आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एस की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 2s+1, एस की वैल्यू 0, तो आपके पास मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1। ठीक है, फिर आप देखो जराडे या अनजराडे, मैंने आपको पता पाई क्या बताया था, क्या होते हैं पाई, Anjirade. हाँ अनजराडे। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, अनजराडे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अनजराडे, तो क्या हो गया, जराडे, यू इंटू में यू हो जाए तो जराडे हो जाता है आपके पास। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें है, अंजराडे, तो यहां से क्या आ जाएगा, अंजराडे। फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन किसमें है, अंजराडे में ही है, तो वो हमारे पास जिराडे आ गया, तो यहाँ पे आपके पास जी आ जाएगी। ठीक है, अब पाई में है तो आपके पास 1 है, सिंगलेट है, तो आपके पास साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर ट्रिपलेट होता मल्टीप्लिसिटी तो यहाँ पे क्या आ जाता, नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या हो गया इसका साइन, 1 समेशन g पॉजिटिव। ठीक है, समझ आया Yes, ma'am. आपको। अब नेक्स्ट देखिए, आपका था एक मॉलिक्यूल F2 नेगेटिव, कितने से हुए ये ग्रेटर देन, अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर देन आ जाए तो क्या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे, आपका क्या होता है, F2 का क्या होता है पहले तो ये बताइए, एक F का, 1s2, 2s2, 2 2p, आगे क्या होगा, 2p5 हो गया, Yes, ma'am. यही होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F का, फ्लोरीन का यही कॉन्फ़िगरेशन होगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ देखिए, फिर हम एक का नेगेटिव करना है, एक का बढ़ा देना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1s2, 2s2, 2p6। 6. ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पी वाले में आपके, 11 ना। Yes, ma'am. अब मैं खाली पी का बनाऊंगी, ठीक है, तो देखो
अब यहाँ पे आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा 2p z। फिर आएगा पाई वाला। बस यही चेंज था इसमें, आपके पास पाई वाला अब ऊपर आ जाएगा, सिग्मा वाला अब नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका सिग्मा का रहेगा, सॉरी। ठीक है, तो सिग्मा स्टार 2p z, पाई स्टार 2p x और 2p y आ जाएगा। पाई 2p x, पाई 2p y, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2p, क्या होगा, y। अब एक में तो है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसमें है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब फिल करते हैं इसमें, तो 1 यहाँ पे आया, 2 यहाँ, 3 4। हंस रूल से फिल करना है हमें, हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ओके फिर मैम। इसमें आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक 11। ठीक है, तो आप बताइए कि अब इसका एल की वैल्यू क्या होगी। सिग्मा 2p z है, तो आपके पास pz की वैल्यू क्या होती है, देखो px की होती है तो 1 होता है, py की होती है तो -1 आता है, pz होगा तो 0। तो एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, 0। तो साइन क्या आ गया आपके पास, समेशन। ठीक है, पता चला समेशन कैसे आया, साइन ये एल की वैल्यू 0 कैसे हुई। मैम फिर से बता दो। देखो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे फिल है, कौन से ऑर्बिटल में फिल है, सिग्मा स्टार 2p z। ठीक, तो आपके पास जो p ऑर्बिटल होता है उसमें px की वैल्यू में हो तो वहां पे आ जाता है +1 साइन, py में हो तो वहां पे कौन सा साइन आ जाता है, -1। pz में हो तो वहां पे आ जाता है 0। अब pz में है तो वहां पे हमारे पास क्या रहेगा, 0। तो इस साइन जीरो। क्या रहा है आपके पास, समेशन। ओके। ठीक है, यस अब मैम। देखो मल्टीप्लिसिटी, हमारे पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और वो भी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा इसका, हमारे पास +12। तो क्या आएगी मल्टीप्लिसिटी, एस की वैल्यू +12 होगी, तो आपके पास हो जाता है 2s+1। तो यहाँ पे आ गया आपके पास डबलेट, 2 आ गई आपके पास इसमें मल्टीप्लिसिटी। समझ आया यहाँ तक। यस मैम। हाँ, फिर हमारे पास जराडे और अंजराडे। अंजराडे में मैंने बताया था कि सिग्मा स्टार होते हैं आपके पास, सिग्मा स्टार और पाई क्या होते हैं, अंजराडे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। ओके, समझ आया यहाँ तक आपको, यस मैम। अंजराडे कैसा है। फिर उसके बाद हम साइन देखते हैं, अगर सिग्मा में है तो कौन सा साइन रहेगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव। पाई में आ जाता है तो हम पाई में देखते हैं, अगर 1 होती मल्टीप्लिसिटी तो पॉजिटिव, अगर 3 होती तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी नेगेटिव आती। ठीक है, मैम। हाँ जी बोलो। मैम अगर डबलेट आ जाता मैम तो भी अलग कोई साइन होता है क्या? यस मैम। डबलेट सिग्मा में प्रेजेंट है, नहीं है हमारे पास। नहीं मैम वैसे अगर आते डबलेट तो मैम पॉजिटिव मैम। डबलेट नहीं आएगा कभी, पाई में होगा ना इलेक्ट्रॉन, कभी भी आपके पास डबलेट नहीं आएगी। ओके मैम। ठीक है, या और मैम सिंगलेट पाई आएगी, में तो या हमेशा आपके पास ट्रिपलेट में आएगा। हाँ जी बोलो। मैम कौन पाई में वो तो हमेशा नेगेटिव लगाना है। पाई में हो, हाँ पाई में हो तो आपके पास खाली जो मल्टीप्लिसिटी है वो या तो 1 आएगी, या आपके पास ट्रिपलेट आएगी, या आपके पास 3 आएगी। डबलेट बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके पास। ट्रिपलेट होगा तभी नेगेटिव लगेगा मैम। बता, हाँ जी बोलिए तानिया। मैम बुक में केस में ना पाई के साथ नेगेटिव साइन लगा रखा है मैम।
वो गलत लगा रखा है। पाई के केस Yes. में नहीं देखेंगे, खाली हम केस किस में देखेंगे, समेशन में देखेंगे खाली। ओके मैम। ठीक है, जैसे अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ O2 का। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में? 16 मैम। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2, 2s2, 2p4। दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमारे पास O2 नेगेटिव नहीं है, O2 है खाली। ठीक है, तो P में कितने हो गए? 8 हो गए हमारे पास टोटल। हो गए ना 8? बताइए। यस मैम। तो कैसे निकालेंगे इसका भी? सिग्मा इसमें भी हमारे पास नीचे ही आएगा। ये सिग्मा हो गया, ये 2 पाई के हो गए हमारे पास, ये भी पाई का हो गया, ये सिग्मा का हो गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किए, 1 2 3 4। ये भी आपने फिल किए, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप बताइए 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है पाई स्टार px में, एक है आपके पास पाई स्टार py में। तो एल की वैल्यू देखो, px में है तो +1 होगी, py में है तो -1 होगी। दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या साइन रहा? 0। परमिशन। तो साइन आ गया आपके पास समेशन। ठीक है, अब आप मल्टीप्लिसिटी बताइए। s की वैल्यू इसकी हाफ और इसकी -हाफ, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 0 मैम। देखो इसकी आपके पास होगी, ये भी तो क्लॉकवाइज है 1/2, ये भी आपके पास दूसरा भी क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस में आएगी आपके पास। ट्रिपलेट आएगी मैम। दोनों ही क्लॉकवाइज है ना इसमें, एंटी क्लॉकवाइज तो है ही नहीं। ट्रिपलेट मैम। तो आपके पास इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? हाफ प्लस हाफ 1। तो आप इसमें पुट करोगे s की वैल्यू 1, तो आपके पास आ जाएगी 3। पता चला कैसे आई? यस मैम। अब ये पाई स्टार मैंने आपको क्या बताया था, जुराडे है या अनजुराडे? जिराडे। जिराडे। जिराडे में। तो देखो पहला भी हमारे पास जिराडे में ही है, दूसरा भी हमारे पास किस में है, जिराडे में है। जिराडे इंटू जिराडे क्या हो जाएगा? जिराडे। तो जिराडे। ये जिराडे आ जाएगा। अब ट्रिपलेट है तो साइन कैसा रहेगा? खाली समेशन में देखना है और किसी में नहीं। और पाई में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये भी देखना है आपको। अगर पाई में है तो हम उसमें देखेंगे, अगर हमारे पास ट्रिपलेट है तो माइनस साइन, अगर सिंगलेट होता तो हमारे पास प्लस साइन आ जाता। अगर हमारे पास सिग्मा में ही प्रेजेंट होते तो हम कुछ नहीं देखते, बेसिस से मल्टीप्लिसिटी उसकी ट्रिपलेट ही क्यों ना हो, खाली पॉजिटिव ही साइन आएगा अगर सिग्मा में प्रेजेंट है तो। ठीक है, समझ आया? यस मैम। जैसे O2 का मैंने निकाल के दिखा भी रखा है आपको। ये देखो 3 समेशन G नेगेटिव। ठीक है, O2 पॉजिटिव में ये माइनस का साइन नहीं आएगा। आपकी नोटबुक में भी गलत लिख रखा है और यहाँ पे मैंने मेंशन भी गलत कर रखा है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। खाली आप साइन किस में देखोगे, समेशन में देखोगे और किसी में नहीं। समझ आया आज वाला टॉपिक आपको? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम।